तो हम बात कर रहे थे कि दुनिया में पेश आने वाले वाक़यात को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया। एक वो जिनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई शगफ़ नहीं है, कोई असर व रसूख़ नहीं है, और एक वो कि जिनसे हमारा कोई ताल्लुक़ और शगफ़ है। जिनसे ताल्लुक़ और शगफ़ है उसको हमने सर्कल ऑफ कंसर्न का नाम दिया। अच्छा, अब जिनसे हमारा ताल्लुक़ है उसके भी बुनियादी तौर पर दो तरह के वो वाक़यात हैं और चीज़ें हैं। एक वो कि जिस पर हम कोई असर व रसूख़ रखते हैं, कोई कंट्रोल रखते हैं, और दूसरा वो कि जिस पर हम किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस और कोई कंट्रोल नहीं रखते, कोई असर व रसूख़ नहीं रखते। मिसाल के तौर पे हमारा मौसम से शगफ़ है, ताल्लुक़ है, वो सर्कल ऑफ कंसर्न में आएगा, लेकिन मौसम पर हम कोई कंट्रोल नहीं रखते, कोई असर व रसूख़ नहीं रखते, तो वो ज़र्द दायरे के बजाय उस हरे दायरे में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हमारे सामने दो दायरे आ गए। एक ज़र्द दायरा, उसको हमने सर्कल ऑफ कंसर्न का नाम दिया है, और एक हरा दायरा है, उसको हमने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का दायरा नाम दिया है। दोनों नाम दोहरा लीजिए अपनी ज़बान से, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि असर व रसूख़ का दायरा हरे वाला और फ़िक्र का दायरा ज़र्द दायरा। ज़र्द दायरा कि ताल्लुक़ है, शगफ़ है, लेकिन उस पर हम कोई कंट्रोल नहीं रखते, कोई असर व रसूख़ नहीं रखते। और हरे दायरे में वो चीज़ें आ जाएंगी कि कंट्रोल रखते हैं और ताल्लुक़ भी रखते हैं और कंट्रोल भी रखते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसको यूँ ले लीजिए कि मौजूदा माहौल में महंगाई पर मैं और आप कंट्रोल नहीं रखते। महंगाई कीमतें जिस तरह से ऊपर जा रही हैं, इनफरादी हैसियत से मैं और आप उस पर असरअंदाज नहीं हो सकते। तो ये महंगाई कहाँ पर आ जाएगी? ज़र्द दायरे में। महंगाई आ जाएगी ज़र्द दायरे में। आवाज़ ओके? कुछ कह रहा है कि वहाँ पे आवाज़ का मसला है जी। महंगाई आ जाएगी ज़र्द दायरे में, लेकिन हम अपना बजट हमारे कंट्रोल में है कि हम अपने बजट में कि यानी कि ख़र्च को ज़रा से किस तरह से यूटिलाइज़ करें कि कुछ चीज़ें हम कम कर लें, ये हमारे कंट्रोल में है। तो ये जो हमारा बजट है या जो ख़र्च है ये हरे दायरे में आ जाएगा। कंसर्न दोनों से है, महंगाई से भी हमारा कंसर्न है और ख़र्च से और बजट से भी हमारा ताल्लुक़ है। दोनों चीज़ों से हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन एक चीज़ आ रही है ज़र्द दायरे में और एक चीज़ आ रही है हरे दायरे में। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स आपके सामने है, तो अगर यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी है कि एक ज़र्द दायरा है और एक हरा दायरा है। ज़र्द दायरे में सर्कल ऑफ कंसर्न है कि वो चीज़ें जिनसे हम ताल्लुक़ रखते हैं, शगफ़ रखते हैं, लेकिन उन पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं रखते या असर व रसूख़ नहीं रखते। हरा दायरा वो दायरा कि जिस पर हम असर व रसूख़ भी रखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन बात अब भी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। बात अब भी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। स्लाइड प्लीज़। वो ये कि हम असर व रसूख़ रखते हैं तो उसकी भी दो किस्में हैं। एक तो ये कि हमारा उस पर असर व रसूख़ या कंट्रोल बराह रास्त और मुकम्मल तौर पर होगा, या बिल वास्ता और किसी न किसी तरह थोड़ा बहुत होगा। स्लाइड्स आ जाती हैं जी, अभी बेफिक्र रहिए आप जी। ये आ गई हैं स्लाइड्स आपके सामने। नेक्स्ट। तो हमने हरे दायरे को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक वो कि कंट्रोल तो है, असर व रसूख़ तो है, लेकिन कामिल नहीं है, मुकम्मल नहीं है और बराह रास्त नहीं है। तो वो चीज़ें जिस पर हम कंट्रोल रखते हैं लेकिन बिल वास्ता और जुज़वी तौर पर, वो चीज़ें आ जाएंगी हरे दायरे में, और सुर्ख दायरे में वो चीज़ें आ जाएंगी जिसका हम असर व रसूख़ रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं और ज़बरदस्त मुकम्मल तौर पे बराह रास्त रखते हैं। नेक्स्ट प्लीज़ जी। तो ये तीन दायरे हमारे सामने आ गए जी। कौन कौन से? एक मरतबा सब मिलकर दोहरा दीजिए। नंबर एक, ज़र्द दायरा, इसको कहते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न। नंबर दो, हरा दायरा, इसको कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। और एक है नंबर तीन, सुर्ख दायरा, इसको कहते हैं सर्कल ऑफ फोकस।
ज़र्द दायरे में वो चीज़ें कि ताल्लुक़ है लेकिन किसी तरह का कोई असर व रसूख नहीं उस पर। हरा दायरा के असर व रसूख तो है लेकिन जुज़वी नोयत का है और बिल वास्ता है। और सुर्ख दायरा के मुकम्मल और बराह रास्त असर व रसूख है। हरे दायरे में चंद मिसालें हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे औलाद या वालदैन बच्चों पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, उनकी तरबियत के हवाले से असरअंदाज हो रहे होते हैं। अब वालदैन का बच्चों पर असर व रसूख बराह रास्त नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे उनके मुकम्मल कंट्रोल में हों, जैसा वालदैन चाहते हैं बच्चे मिनआन वैसे ही हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा होता तो आज ये पूरी ज़मीन कामयाब मौसर पता नहीं डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और पायलट्स और पता नहीं किन किन से भरी हुई होती, और इस दुनिया में किसी तरह का कोई ऐसी गुर्बत और लाचारी और मिस्कीनी और मजबूरी का वजूद ही ना होता, अगर वालदैन की ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ हो रहा होता तो। ठीक हो गया जी। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली कि कंसर्न और हरे दायरे में सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के असर अंदाज तो होते हैं लेकिन बस एक हद तक होते हैं, मुकम्मल तौर पर इख्तियार नहीं होता। जबकि सुर्ख दायरे में वो चीज़ें आती हैं कि जो मुकम्मल हमारे इख्तियार में होती हैं और बराह रास्त होती हैं। अच्छा, अब मुझे ज़रा ये बताइए कि ज़र्द दायरे में जो चीज़ें आती हैं वो बिल्कुल वाज़ेह है, हरे दायरे में जो चीज़ें आती हैं वो सब वाज़ेह हैं। सुर्ख दायरे में कौन कौन सी चीज़ें हैं? सुर्ख दायरे में हमारी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर हम बराह रास्त और मुकम्मल कंट्रोल रखते हो, जितना कि एक इंसान रख सकता है कंट्रोल? चैट बॉक्स आपके सामने है जी। हम खुद, हमारी ज़ात। ज़बरदस्त जी, बहुत बेहतरीन। जी ज़बरदस्त, आपकी तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी देर हम रुक जाते हैं कि आप सब ने ये फ़ैसला फ़रमाया कि सुर्ख दायरे में बुनियादी तौर पर हमारी अपनी ज़ात है और वही एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम मुकम्मल भी कंट्रोल रखते हैं और बराह रास्त भी रखते हैं। हरे दायरे में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं, हमारे घर का माहौल है, किसी हद तक इदारे का माहौल है, और हमारे रिश्तेदारों का हमसे ताल्लुक़ है, हमारा उनसे ताल्लुक़ है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हरे दायरे में चली जाती हैं। लेकिन सुर्ख दायरे में हमारी ज़ात के अलावा और कुछ नहीं आता। बस लाइट बंद कर दीजिए। अब एक अहम बात जी, थोड़ी देर के लिए इस दायरे को भूल जाइए और हम एक अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। वो ये कि हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल के कलील से अरसे में, बड़ी शॉर्ट टाइम पीरियड है, उसमें एक नाकाबिले यकीन इनकलाब बर्पा करते हैं। एक ऐसा इनकलाब कि इससे पहले कायनात ने उसकी नज़ीर नहीं देखी थी, ना उसके बाद देखी। और वो ये क्या था, वो इनकलाब क्या था? क्या महज ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुत परस्त माशरे को अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और वो ईमान ले आए? क्या कुल आपका लाया हुआ या बर्पा किया हुआ इनकलाब इतना ही था? नहीं, हकीकत ऐसी नहीं है। बल्कि हकीकत में वो इनकलाब ये था। कुरान करीम की 2 आयात आपके सामने रखता हूँ, आप तमाम अहबाब साहिब इल्म फ़ज़ल हैं। 2 आयात आपके सामने रखते हैं जो इस पूरे इनकलाब की मंजरकशी बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से कर देते हैं। एक ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस फरमाए गए उस मुआशरे की तरफ, तो मजमूई तौर पर उस मुआशरे की क्या सूरत हाल थी, उस हवाले से कुरान करीम में एक मकाम पर इरशाद बारी ताला है कि वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, कि तुम आग के घड़े के दाने पर थे और करीब था कि तुम उसमें गिर पड़ते।
जिस मुआशरे की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस फरमाए गए, उसकी अखलाकी कैफियत, उसकी रूहानी कैफियत, उसकी मुआशरती हालात, एक मजमूई तौर पर उनकी क्या सूरत हाल थी, उसकी मंजरकशी की जा रही है कि वकुन तुम आला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार, कि तुम आग के घड़े के दहाने पर थे और करीब थे कि उसमें गिर पड़ते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस फरमाए गए और 23 साल के कलील से अरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की और एक जमात तैयार की, एक मुआशरा तैयार किया, जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इह्तदौ, कि जिस तरह से ये तुम्हारे तैयार किए हुए लोग, यानी ये मुआशरा ईमान लाया, कोई और ईमान लाएगा तो वो फलाह पा जाएगा। यानी कि उस जमात को, उस मुआशरे को, उस मुआशरे को मयारे हक़ बना दिया गया। वही लोग जो आग के घड़े के दहाने पर थे, अब तमाम तर तहजीब व तमद्दुन के लिए मयारे हक़ ठहरे। सिर्फ ये नहीं हुआ कि ईमान लाए, बल्कि मयारे हक़ बन गए। ये वो इनकलाब था। अच्छा, इसमें जहाँ दीगर और बहुत से उमूर का फरमात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नाकाबिल यकीन इनकलाब बर्पा कर दिया, नबवी मेहनत थी, आपकी कुड़न थी, रब ताला की मदद शामिल हाल थी, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ बड़ी तवज्जो की मुतकाज़ी है, और वो ये कि सहाबा इकराम का मजमूई तौर पर एक मिजाज था जिसने इस कामयाबी में बड़ा अहम और बुनियादी किरदार अदा किया। हम अर्ज़ कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब बर्पा किया, और वो नाकाबिले यकीन हद तक इंसान अकल दंग रह जाती है कि सिर्फ 23 साल के कलील से अरसे में कैसी ज़बरदस्त नाकाबिले यकीन तब्दीली आ गई माशरे में।